ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि लॉकडाउन 2020 की बात है। मैं तब मुंबई में नौकरी करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी ऑफिस बंद हो गए थे। खाने पीने की चीज़ें मिलना बंद हो गई थी। इसके अलावा आने जाने के सभी साधन बंद हो गए थे। किसी तरह से हम अपने गांव आ गए। गांव आकर बहुत ही अच्छा लगा। गांव में लॉकडाउन की वजह से असीम शांति हो गई थी। न कोई वाहन चलते थे और न ही कोई प्रदूषण था। डर के साए में जरूर रहते थे, लेकिन जीवन बहुत ही सरल सा हो गया था। पूरा परिवार बहुत दिन बाद एकत्रित हुआ था। गांव में उगाई गई अपने खेत की ताजी सब्जी मिल जाया करती थी। सुबह शाम शुद्ध हवा मिल जाया करती थी। लेकिन शायद हम परिवार वाले बस मुंबई से अकेले नहीं आए थे। शायद हमारे साथ मुंबई से कोई अनचाहा और अदृश्य मेहमान भी आ गया था। जब से हम लोग मुंबई से अपने गांव आए थे, हमारे घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। एक रात मेरी नींद अचानक टूटी तो मैंने देखा कि कोई औरत रसोई घर से आंगन में जा रही है, फिर आंगन में कुछ समय ठहर कर वापस रसोई में जा रही है। ऐसा वो बार बार कर रही थी। मुझे लगा घर का कोई सदस्य हो, संभव हो भाभी हो। ऐसा सोचकर मैं फिर से सो गया। अगली सुबह घर वाले जब उठे तो पता चला कि घर की सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं, लेकिन घर से कुछ भी चीज चोरी नहीं हुई थी। इसके बाद सुबह से ही हमारा पालतू कुत्ता घर की तरफ मुंह करके भौंकता ही जा रहा था और शाम होते होते वह मर गया। हम सभी लोग ताज्जुब और आश्चर्य में थे कि आखिर यह हो क्या रहा है। शाम होते ही अचानक से सभी गाय और बछड़े आवाज निकालने लगे और शाम को जब दूध वाला आया तो उसने बताया कि एक भी गाय आज दूध नहीं दे रही है। हमारे घर 11 गाय हैं। उस समय हमारे घर में 11 गाय उस समय दूध दिया करती थी, लेकिन आज शाम को एक भी गाय ने दूध नहीं दिया। इधर जब अंधेरा होने लगा तो घर की लाइट जलाई गई, तो घर की कोई भी लाइट सही तरीके से नहीं जल रही थी। बार बार बुझ के फिर से जल जाती। किसी तरह से हम लोगों ने सब्र किया कि फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे होश उड़ गए। रात को पूरे घर में इतने चिट्टे आ गए कि खाना बनाना मुश्किल हो गया। सब्जी में इतने चिट्टे पड़ गए कि कोई गिनती ही नहीं थी। घर के सभी लोग ने रोटी और प्याज खाकर गुजारा किया। अब हमारे घर के बुजुर्ग हमारे दादाजी ने अपनी शंका जाहिर की कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि मुझे तो लग रहा है कोई ना कोई बुरी आत्मा जो किसी के साथ घर तक आ गई है। दादा की बात सुनते ही सबको विश्वास होने लगा कि निश्चित रूप से यही बात सही होगी। दादाजी ने कहा कि कल सुबह होते ही भूत बाबा को बुलाकर लाएंगे। वो ही अब बता पाएंगे कि आखिर घर में यह सब क्या चल रहा है। तभी मुझे कल रात की बात याद आ गई, जब मैंने अपनी नींद भरी आंखों से किसी औरत को आंगन और रसोई में बार बार आते जाते देखा। मैं तुरंत उस घटना के बारे में सबको बताने लगा, तो घर की सभी औरतों ने मना कर दिया और कहा कि वो रात 10 बजे के बाद रसोई गई ही नहीं। इस बात से सबको यकीन हो गया कि घर में कोई ना कोई तो बाहर का आया है। तभी उसी समय घर के अंदर से बर्तन के गिरने की आवाज आने लगी और जोर जोर से किसी के पायल की आवाज आने लगी। पायल की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर नाच रहा हो। तभी अंदर से एक लोटा जैसा बर्तन आया और मेरे पास से होकर मेरे पीछे रखे एक मटके से टकरा गया और जोर की आवाज हुई। अब अंदर से कई बर्तन आने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से उन बर्तन को हम पर निशाना लगाकर मार रहा हो। हम सब लोग आंगन से भागे और बाहर वाले आंगन में आ गए। हमारे उस घर से अब किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। बीच बीच में बर्तन के पटकने जाने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर हमारे पड़ोसी भी बाहर आ गए। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई, तो भूत बाबा भी आखिरकार आ ही गए। उस दिन हमारे साथ जो घटना हुई, आप विश्वास नहीं मानोगे, हम सबकी रूह कांप गई थी। हम लोग
हिंदू धर्म की मान्यताओं को नहीं मानते थे और हिंदू धर्म के रीति रिवाज पर व्यंग किया करते थे। लेकिन उस दिन हमें हिंदू होने का महत्व पता चला। भूत बाबा ने सुंदरकांड का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। कुछ लोगों ने शंख और घंटी बजाना शुरू कर दी। भूत बाबा सुंदरकांड का पाठ करते हुए घर के अंदर चले गए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। तभी एक तेज रोशनी जैसा घर से उड़ते हुए दूर की जंगल की तरफ जाते हुए हम सब ने देखा। उस रोशनी के साथ चिल्लाने की बड़ी कर्कश आवाज भी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत पीड़ा के साथ चिल्लाते हुए जा रहा हो। वह चिल्लाने वाली चमकदार रोशनी जंगल में जाकर विलुप्त हो गई। भूत बाबा ने हमसे कहा कि वह एक चुड़ैल थी, लेकिन अब वो जा चुकी है। कल सुबह बाबा वापस आएंगे और घर का बंधन करेंगे। हमने अगले दिन पुनः हिंदू धर्म के अनुसार घर में पाठ करना शुरू किया। हनुमान जी की स्थापना की। अब घर का हर सदस्य हनुमान जी को दिया जलाता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। उस दिन के बाद से हमने कभी वैसा अनुभव नहीं किया। सब ठीक हो गया था। भूत बाबा ने बताया कि उन्होंने उस आत्मा से बात की थी। उसने बताया कि वह कई वर्षों से तड़प रही है अपने जन्मभूमि की तलाश में, इसीलिए वह यात्रा करने वालों के साथ चलने लगती है। लेकिन जिस स्थान पर वह पहुंचती है तो वह स्थान उसका जन्म स्थान नहीं होता, तो उसे गुस्सा आता है। उसने मुझे अपनी जन्म स्थान बताया है। अब मैं उसे अपने साथ लेकर उसके जन्म स्थान छोड़ने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भूत बाबा वहां से चले गए।